प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भगत करे रैदासा। आइए देखते हैं संत रैदास जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य तथा उनके विषय में कुछ जानकारियाँ। तो संत रैदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1448 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्मस्थान काशी है। इनके गुरु थे स्वामी रामानंद जो माने जाते हैं। पिता का नाम रघु था और माता का नाम घुरविनिया था। समाज में इनका जो महत्वपूर्ण योगदान था वो महान समाज सुधारक के रूप में हुआ है। अनंत दास द्वारा लिखित कबीर परिचय से तथा प्रियदास द्वारा लिखित भक्तमाल की टीका से अज्ञात होता है कि रैदास स्वामी रामानंद से ही दीक्षा लिए थे या स्वामी रामानंद ने ही रैदास जी को दीक्षा दी हुई थी। किंतु रैदास की किसी भी रचना में संत रामानंद का उल्लेख नहीं मिलता है। संत रैदास विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम लोना बताया जाता है। ये भ्रमरशील स्वभाव के थे। सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर ये दिल्ली भी गए हुए थे। इनके लिखे हुए जो 40 पद थे वो गुरु ग्रंथ साहब में आज भी संकलित हैं। इनकी जो भाषा थी वह सरल ब्रज भाषा के रूप में थी, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी तथा अन्य शब्द भी प्राप्त होते हैं। उपमा तथा रूपक अलंकार इनको विशेष प्रिय था। इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्ति थी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। मध्ययुगीन साधकों में महात्मा कबीर की तरह इनका भी नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति थी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। मध्ययुगीन साधकों में मध्ययुगीन में कई साधक आए जिनमें कबीर की तरह, जैसे कबीर का स्थान आज सर्वश्रेष्ठ है, उसी तरह संत रैदास का नाम भी सर्वश्रेष्ठ संतों में लिया जाता था। इनकी साधना कैसी थी? तो इनकी साधना जो थी वो मध्य इतिहास के संक्रमण काल में एक नए प्रवृत्ति में हुई थी। मध्ययुगीन संक्रमण काल का मतलब हुआ कि जो बाहर से आक्रमणकारी आए, आक्रांता आए और जो मुस्लिम धर्म को स्थापित करने के लिए अपना पुरजोर लगा रहे थे और हिंदू धर्म को स्थापित करने वाले भी पुरजोर लगा रहे थे। उस समय जो हिंदू मुस्लिम की संस्कृतियों का एक दूसरे में समन्वय हो रहा था, संक्रमण हो रहा था, वो उस काल में आए थे। और उस समय ब्राह्मणों की जो पैसाविक मनोवृत्ति थी, इस मनोवृत्ति से दलित उपेक्षित एवं पशुवत जीवन जी रहा था। ब्राह्मणों ने दलितों को पशुवत जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया था। उसी मनोवृत्ति को उभारने के लिए इन्होंने एक नए चेतना के तहत कार्य किया। यह सब उनकी मानसिकता और उद्वेलिता को करता था तथा संत रैदास की जो समन्वयवादी चेतना थी, इसी की परिणाम थी। इन्होंने समन्वयवाद को साथ में लेके चला कि सबको मिलजुल कर रहना है, किसी से भेदभाव, नफरत यह नहीं करना है। उनकी स्वानुभूतिमयी चेतना ने भारतीय समाज में जागृति का संचार किया और उनके मौलिक चिंतन ने शोषित और उपेक्षित शूद्रों में आत्मविश्वास का भी संचार किया। परिणामतः जो ब्राह्मणवाद था, ब्राह्मणवाद की प्रभुता के सामने साहसपूर्वक अपने अस्तित्व की घोषणा करने में वे सक्षम हो गए। ब्राह्मणवाद का जहाँ बोलबाला था, इन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ शूद्रों को जागृत करने के लिए, जो उपेक्षित थे, जो वंचित थे, उनको शोषित थे, उनको जागृत किया, उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाया और ब्राह्मणवाद के सामने इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया और अपने अस्तित्व की घोषणा एक साहसपूर्वक की, जहाँ वहाँ विरोध होता था, शूद्रों को कोई अधिकार नहीं था। संत रैदास ने मानवता की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। संत रैदास जी ने मानवता की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया था। संत रैदास के मन में इस्लाम के लिए भी आस्था का समान भाव था। कबीर की वाणी में जहाँ आक्रोश की अभिव्यक्ति है, वहीं दूसरी ओर संत रैदास की रचनात्मक दृष्टि में दोनों धर्मों को समान भाव से मानवता के मंच पर लाती है। संत रैदास वस्तुतः जो थे मानव धर्म के संस्थापक थे। किसके? वस्तुतः मानव धर्म के संस्थापक थे संत रैदास। जहाँ इस्लाम को देख के, इस्लाम के लिए
आस्था का समान भाव था और हिंदुओं के लिए भी आस्था का समान भाव था। और कबीर की वाणी में जहाँ आक्रोश दिखाई पड़ता था वो दोनों को खंडन मंडन में विश्वास रखते थे। ये खंडन मंडन में विश्वास न रखकर समन्वयवाद में विश्वास रखते थे। और इनका जो वस्तुतः सबसे बड़ा धर्म था वो मानव धर्म था और मानव धर्म की इन्होंने स्थापना की। दोनों धर्मों में, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में जो उस समय जिनका बोलबाला था, इन दोनों धर्मों में समान भाव से विश्वास रखते थे। संत रैदास की वाणी ज्ञानाश्रयी होते हुए भी ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी शाखाओं के मध्य सेतु की तरह काम किया है, एक पुल की तरह काम किया जो जोड़ने का काम करता है। और कहा भी जाता है कि धर्म वही है जो पुल की तरह काम करे, जो लोगों को मिलाए, दिलों को दिलों से जोड़ दे, वो धर्म है। ना कि दिलों में नफरत भर के दिलों को तोड़ना यह धर्म नहीं है। न ही धर्म की परिभाषा हो सकती है। वो धर्म नहीं कहलाता जो बैर दिलों में भर दे, है धर्म वही कहलाता जो प्यार अमन से जीना सिखलाए। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी रैदास उच्च कोटि के विरक्त संत थे। इन्होंने गृहस्थ आश्रम अपनाया, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ये सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे, एक विरक्त संत थे। इन्होंने खंडन मंडन में विश्वास नहीं किया। इनका विश्वास जो था खंडन मंडन में इनका विश्वास नहीं था, कभी भी इनका खंडन मंडन में विश्वास नहीं था। सत्य को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करना ही उनका ध्येय था। जो सच है वह शुद्ध रूप में सामने आए, उसमें कोई उलटफेर, बदलाव, उपमा, उपमान इन सब की कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं की। जो साक्ष्य सही है उसको सही के रूप में वस्तुतः प्रस्तुत करना था। रैदास का प्रभाव आज भी भारत के दूर दूर तक फैला हुआ है। संत रैदास जी का प्रभाव भारत में आज तक दूर दूर फैला हुआ है। इनके मत के अनुयायी भी दूर दूर भी मिलते हैं। इस मत के अनुयायी को रैदासी या रविदासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रविदासी संप्रदाय के लोग कहा जाता है। इस मत के अनुयायी पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त नाभादास, प्रियादास, मीराबाई आदि ने रैदास का सहसम्मान स्मरण किया है। नाभादास जो कृष्ण भक्ति शाखा के थे, प्रियादास और मीराबाई, इन्होंने संत रैदास को एक सम्मानजनक संत के रूप में हमेशा याद किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले संत एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।